दोस्त नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदांत के ब्रह्म और विज्ञान के बीच की गहराई से जुड़ी तुलना की। देखिए, वेदांत जहां ब्रह्म को सर्वव्यापी और एकता का मूल तत्व बताता है, वहीं आधुनिक विज्ञान भी कुछ इसी तरह ब्रह्मांड की एकता समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले वेदांत कहता है सर्वम खल विदम ब्रह्म, यानी ये पूरा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये बात वैज्ञानिक भाषा में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी से मेल खाती है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड एक मूल नियम या ऊर्जा से नियंत्रित माना जाता है। फिर आता है क्वांटम भौतिकी का क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत, जो बताता है कि क्वांटम कण एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्म वेदांत में हर जगह व्याप्त है और सभी जीव जंतु पदार्थ इसी की ऊर्जा का हिस्सा है। अब सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्म में चेतना की बात। वेदांत में कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी चेतना ही ब्रह्म है। विज्ञान भी इस चेतना के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। इसे कॉन्शियसनेस स्टडीज कहते हैं, मगर अभी तक इसका पूरा रहस्य नहीं खुल पाया। वेदांत की ये गहराई वैज्ञानिकों को इस रहस्य को समझने में मदद देती है और ब्रह्म की अवधारणा को आप आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान से जोड़िए। जैसे बिग बैंग थ्योरी और कॉस्मिक एवोल्यूशन हमारे ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की कहानी बताते हैं, उसी प्रकार वेदांत में ब्रह्म को ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करता माना गया है। इसके अलावा जटिल प्रणालियों यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात करें तो ब्रह्म को एक सूचनात्मक करने वाली प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखती है। और ये ब्रह्म समय, स्थान और कारणों से परे है, जो भौतिक नियमों से कहीं ऊपर की वास्तविकता है। यही बात आधुनिक भौतिकी के सापेक्षता रहस्यों से भी मेल खाती है। तो संक्षेप में कहें तो वेदांत का ब्रह्म और विज्ञान दोनों जीवन और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने के दो पहलू हैं। वेदांत जहां चेतना और एकता की बात करता है, वहीं विज्ञान हमें भौतिक जगत के नियम समझाता है। दोनों मिलकर हमें एक संपूर्ण दृष्टिकोण देते हैं, जिससे जीवन और अस्तित्व की सच्चाई समझ में आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे हरि कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और गहरे विषयों पर चर्चा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।